अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है, और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था, और काल तो राजी हो गया 3 युगों में ना ले जाना। मालिक को पता था कि 3 युगों में ये भक्ति ना करें, क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज है तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आऊँगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रह्मटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाया करे 2 मिनट पाछे, और फिर कितना काल करो, कुछ भी काम करो तो ऐसा होगा। तो नानक साहब जी पिछले संस्कार से वहाँ बैठकर चिंतन करते थे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था, उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे। आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। ये लगभग 45 वर्ष समकालीन रहे हैं। सन 1469 में आदरणीय नानक साहब जी का जन्म हुआ, और आदरणीय और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 1398 से 1518 तक रहे। 1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। परमात्मा बनारस में रहा करते थे, कपड़ा बुनते थे, दाणक का काम करते थे, जुलाहे का। अब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए, समझाने की चेष्टा की, तब तक वो भक्ति नहीं करते थे। उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी, राजा थे। फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अन्य ऋषि में ऋषियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी। फिर भी दयालु हैं, उनको काम तो ला आए नहीं, तो ये राजा बने पासे कौन भक्ति करे, सारा दिन बकवा दबाओ इनको। तो वहाँ वो जैसा भी करने लगे, यज्ञ याग करने लगे, और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का, विष्णु जी का जो हरियम जाप आपको दिया जाता है, ये करते रहे। और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले, मालिक पर विश्वास हुआ नहीं, और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी, यज्ञ किए घड़े बड़े बड़े। मालिक ये चाहते थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे, ताकि ये कलयुग तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर देखूंगा काल ने। अब परमात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हुए, कहाँ से, काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुँच गए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको प्रणाम राम राम बोला। नानक साहब जी बड़े अच्छी आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा, आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ, और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम कबीर है, और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो, और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में। मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है। मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए, मैं तलाश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहा बैठ जा, आजा मैं बताता हूँ। जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहब जी ने कहा कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का। तो वहाँ आसपास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति,
वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी। जब दोनों की 20, 30, 50 सुबह सुबह का समय था, तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है, बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी, उससे मैंने उपदेश ले रखा है। अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है, आप मुझे गुरु बनाओ, फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे ज्ञान बता दो। तब नानक साहब जी लगे बताने, जैसा बैद्यलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री राम रूप में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया, और गीता जी का नित्य पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र और ओम मंत्र, ये सारे कुछ बता दिए। जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे, नकली नाम, वो सारे बता दिए कि ये जाप करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि देखो, मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ, आपका अनुयायी बनूंगा, तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे। हक बोलो। आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और 2 के अध्याय 2 के 12 में, 10 के 2 में, इनमें यू गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हूं। फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी है। अब नानक साहब जी के पास कोई जवाब नहीं था। परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम ये जाप करते हो, गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ओम मंत्र है, एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो। तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है, ना उनको कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का, उनको याद थे श्लोक। तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है, उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ है। जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है, उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता, निष्क्रिय हो जाएगी, जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको। तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बताया कि देखो गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है, जड़ें हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है। सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडोत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे।
तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण हूँ, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमात्मा कौन है, मुझे वो बता दो महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया। अब वो ज्ञान दो गुरुजी। अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था, घिसा पिटा। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कर रहे हैं उनकी। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने, इस पवित्र पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 5। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे। ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब, आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता। ओनली वन गॉड, वो कबीर साहब है। अब नानक साहब से कोई कहा ये बातें, तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर देवी पुराण में। आप झूठ बोलते हो, आप हमारे देवताओं की तौहीन करते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो। यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहाँ से उठकर चल पड़े। कहा भक्त अक्षुब्ध ना हो, जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा, मेरा कैसे विश्वास दृढ़ होगा। और उठकर चल पड़े। अब अन्य जो वहाँ बैठे थे श्रोता, वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त, ये कौन था? आपको गुरुजी गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था, जुल्हा धानक, और कबीर नाम था इसका। बकवाद करता है ये सारी। अब नानक साहब ने वहाँ जो, क्योंकि पुराना रंग ये आपको बताया, पूरा रेग मार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता। अब परमात्मा रेग मार गए कति घिसा घिसा के,
लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए। फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, देवी पुराण को देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है। उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है, पर ये तो वैसे लिख रखा है वैसे। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी। अब देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, ये तो नासवान है, इन स्पष्ट लिखा है और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है, लिख रखा वैसे होया करे। वाह भाई वाह, फिर तो सारा कुछ वैसे है। अब नानक साहब जी की दिन की चैन रात की नींद खत्म होगी और बार बार न्यों करे, हे भगवान हे परमात्मा, एक बार वो फिर आवे, वो एक बार फिर आवे और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं। बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच ये तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा। हमने कराना मोक्ष है, फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जब मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नासवान है। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने, कभी फिर खुल के चर्चा करूं उससे, एक बार आ जाओ, मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया। उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। उनके साथ 1-2 और भी नौकर जाते थे, वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहाँ पहुँचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वहाँ उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे ये भक्त नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे ये भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान चलते हैं। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूँगा, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। क्या परीक्षा लोगे कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में।
अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी। और फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए थे छुडानी गांव के जंगल में, खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहां दिखाते हैं सबको। तो जब ऊपर जा रहे थे, आगे जाके क्या देखा नानक साहिब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा। वहाँ एक गुम्बज है सफ़ेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है। और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का। और उस सतपुरुष की एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहां जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में, उस पर चंवर करने लगे। नानक साहिब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो, और ये कह निराकार नाम जप अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जिस शरीर में, उसमें समा गए। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं। और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, ये मेरे विषय में जानकारी है चारों वेदों की। चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है। वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ। और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम 2 अक्षर का है। और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहां मैं रहता हूं। अब ऐसे इस स्थिति में 3 दिन बीत गए। उधर से सुल्तानपुर के अंदर ये खबर फैल गई, समाचार पहुंच गया कि नानक साहिब जी दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए। उन्होंने नानक साहिब को डूबा जान लिया। गांव में आग की तरह ये बात फैल गई, सभी भाग लिए, सभी दौड़ लिए। उसकी बहन नानकी भी दौड़ के आई, उनका जो बहन हुई था जयराम वो भी भाग गया। फिर जब पता चला कि वो तो पानी में बह गए हैं,
तो नवाब से संपर्क साधा, क्योंकि नौकरी करता था नवाब के घर पर जयराम भी। श्री जयराम जी ने वहाँ जाकर के राजा से प्रार्थना की कि नवाब ऐसे ऐसे हमारा रिश्तेदार पानी में बह गया। तो राजा ने नौकर भेज दिए, जाल लगाने वाले भेज दिए, इधर खोज रहे हैं, दूर दूर तक जाल लगा कर खोज रहे हैं पर नहीं मिले। सभी ने मान लिया, हाहाकार मच गई कि बहुत अच्छा भगत था, डूब कर मर गया। उधर से क्या हुआ, तीसरे दिन उसी समय जब स्नान सभी कर रहे थे, वहीं नानक साहब जी आकर विराजमान हो गए। छोड़ दिए परमात्मा ने, वापस भेज दिया आत्मा और शरीर से उठकर वो आ गए। सभी ने देखा कि ये नानक जी तो ये आ गए, ये डूब गए थे। नानक साहब ने कहा कि डूबते वो हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है, हम नहीं डूब सकते। हम सचखंड गए थे, हम सतलोक गए थे, और उस दिन के बाद उनका चेहरा बदला हुआ था, संसार में रुचि नहीं रही, घर पे आ गए। बहुत कुछ कहने के बाद वो नौकरी पर चले गए। वहाँ जाकर के क्या किया, जो भी कोई आया और उसको कहता रहा, वो गिनने लगे, 1 2 3 13 से आगे भूल गए। 13 13 13, हे भगवान 13 सब कुछ, किसको क्या दूं, सब 13। वो मोदी खाने में नौकरी करते थे, सबको जो भी मेहनताना लेने आए तो दाने कणक कुणक दिया करते थे, वो सारा ही लुटा दिया, खाली कर दिया और बैठ के जाकर शमशान घाट पे वैसा ही वेशभूषा करके, जिस वेशभूषा में भगवान मिले थे जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब जब नवाब के पास कंप्लेंट गई कि आपके नौकर ने आपका खजाना लुटा दिया, नवाब ने जांच बैठा दी और साथ में जयराम जी से कह दिया, उसके बहनोई से, कि यदि कोई भी घाटा मिला तो तू तेरे से पूरा करवा लूँगा, क्योंकि तू इसका जमानती है, तेरी शनाख्त पर हमने रखा है। ऐसा ही किया गया। जब जांच हुई तो नवाब का खजाना पूरा होकर 760 रुपये नानक साहिब के अधिक सरकार की ओर निकले। अब नवाब ने अपनी गलती का एहसास हुआ, नानक साहिब जी को प्रार्थना करके वापस बुलवाया और कहा, आप अपनी नौकरी करो और ये 760 रुपये आपके हमारी तरफ हैं, आप ले लीजिए। तब नानक साहिब जी ने कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा, इस नकली की नहीं हो सकती मुझसे। उसी दिन से घर त्याग कर बनारस की तरफ चल पड़े कि सतनाम मिले बिना बात बने नहीं, और वाहे गुरु और सतनाम, वाहे गुरु सतनाम के सतनाम मिले, और इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाला वाहे गुरु यानी वो गुरु मिले। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में अपनी अमर वाणी में बताया है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी, और लाखों वर्ष पहले की घटनाएं और बाद की बहुत सी भविष्य की सब कुछ उन्होंने बोला। तो आंखों देखा बताया कि झांकी वेख कबीर की, सतलोक के अंदर नजारा देख के कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने तो वहाँ देखा था सचखंड में, वाहे गुरु हो, ये नीचे से जो गए थे महात्मा, ये है सचमुच, यही अकाल मूर्त, यही सतपुरुष, वाहे गुरु। और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, हम ये नाम भी गलत जाप कर रहे हैं। अब झांकी वेख कबीर की, जैसे आप 26 जनवरी के ऊपर देखते हो उपलक्ष्य में, जैसे राजस्थान की झांकी, राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण वो कोई भी वस्तु है या कोई तीर्थ है, उनके मॉडल बना करके एक ट्रैक्टर की या ट्राली में रख लेते हैं और सबको प्रदर्शन करने के लिए दिखाते चलते हैं। फिर हरियाणा प्रदेश वाले अपनी और पंजाब वाले अपनी, तो वहाँ बोलते हैं कि देखो अब राजस्थान की झांकी जा रही है, यानी वहाँ का दृश्य, और अब पंजाब की झांकी, अब हरियाणा प्रांत की झांकी।
तो कहते हैं वो झांकी वेख कबीर की, सतलोक में परमात्मा का नज़ारा देख के नानक की तीवा। और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था कि ये सिख भाई तो वाहे गुरु करन लगे भी कौन समझावे कि कौन मिला था उनको। ये मानते भी को नहीं कि नानक साहब को कबीर साहब गुरु मिले होंगे, ये कहते उनका कोई गुरु नहीं था। नानक साहब ने सैकड़ों प्रमाण दिया कि मुझे गुरु जी मिले, दीक्षा दी नहीं, आँखों देखा उनको गुरु जी को, और परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों प्रकार की वाणी है। उनकी पहले की भी वाणी है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले और बाद की भी है। वो लिखते रहा करते थे अपने पहले भी, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके विषय में चिंतन करता ही रहता है। अब वहाँ से चल पड़े, सुल्तानपुर से चल पड़े, कहाँ को चले? बनारस की तरफ। पहली उदासी उनकी यात्रा, उदासी माने वैसे तो उदासी का अर्थ होता है कति उन्मुन होके, संसार से मन हटा के उदास होके और परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े, उसको उदासी कहते। कहते प्रथम उदासी वाराणसी की थी। अब रास्ते में वो ये पहचान करने के लिए कि हो सकता है वो कहीं और भी इस ज्ञान का कोई परिचित हो, तो जहाँ पर भी रास्ते में कोई साधु संत का कोई डेरा देखा वहाँ पहुँच गए। नानक साहब जी प्रस्थान तो कर ही रहे थे बनारस की तरफ, वहाँ प्रसन्न करते उन्होंने फिर क्या किया, 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता जी के। वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इनका उत्तर दे दो, इसमें सारी गीता का निष्कर्ष है। जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये मूल परमात्मा कौन है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वो परमेश्वर कौन है। तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, इस तरह के उस परमात्मा ओम तत्सत का भेद बताओ। इस तरह के प्रश्न उन्होंने 7 श्लोक सेलेक्ट कर दिए गीता के। वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इसमें सब निष्कर्ष आ जाता है गीता जी का। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, तुम आना बताते हो, वो किसकी शरण में जाने को कहा है। इस तरह के वो प्रश्न उन्होंने किए, कहीं उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा, उनको विश्वास नहीं था कि भगवान रिगजुलाहा धारक के रूप में भी काम करता होगा, लेकिन चल पड़े थे कि देख तो लेता हूँ। और वो बता रहे थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, कबीर साहब ने कहा था चर्चा के दौरान। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ कोई स्वामी पंडित रामानंद जी नाम के महर्षि हैं। उनका बहुत बोलबाला था, 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक पूरी काशी बच्चा बच्चा उनको जानता था। सभी ने कहा कि वो ऐसे उस आश्रम में रहते हैं गंगा के किनारे। तो वहाँ पहुँच गए आदरणीय नानक साहब जी, और वहाँ जाकर के रामानंद जी से प्रश्न की कि स्वामी जी, मैं गीता जी के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जब वो प्रश्न उन्होंने किए, अब रामानंद जी ने कहा कि देखो ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे, अब मुझे इनका ज्ञान हो गया। कैसे हो गया कि मुझे परमात्मा मिले यहाँ आए हुए हैं वो भगवान, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया। वो कहते हैं मुझे गुरु, लेकिन है वो जगत गुरु। मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे